Jil and welcome to my channel. So this video is if you are in an abusive relationship or any bad sad relationship, you should watch this video. And in continuation to the last video, I'm making this video जिसमें मैंने ये बात करी थी कि मतलब अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ है जो सैडनेस की तरफ ड्रॉन कर रही है और तुम्हें वो उसको अडेप्ट करके तुम उसके आदी बन चुके हो और तुम्हें लगता है तुम सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो बिकॉज यू आर गेटिंग यूज टू इट, इट्स रॉन्ग. इट्स हाई टाइम फॉर यू टू टेक अ कॉल एंड एक्ट ऑन it. Why I'm sharing this specifically about the relationship is because I have seen a lot of people going through, and no, I have not gone through any of those abusive or ऐसे miserable kind of relationship, but हाँ, I've seen a lot of people go through such things. And जो मेरे दोस्त थे like abusive relationship, abusive marriage, जहाँ पे तुम्हें कोई मार रहा है, तुम्हारी कोई मतलब तुम्हें कोई चोट पहुंचा रहा है लिटरली, और वो चोट तुम्हारे शरीर पे नहीं, वो तुम्हारी आत्मा पे लगती है, तुम्हारे दिल पे लगती है. एंड देयर इज़ नो जस्ट लाइक फिल्मी वर्ड्स, दिस इज़ हाउ एक्चुअली वन पर्सन फील्स बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स क्लोजली, लाइक आई हैव सीन देम क्लोजली एंड आई हैव सीन देम सफ़र. एंड मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी वजह से मतलब दिस टुक लाइक ओ माई गॉड, लोग ऐसे जी रहे हैं ज़िंदगी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेपरेट सेक्शंस कि जिनमें एक तो वो लोग होते हैं जो अपनी मन मार के ज़िंदगी जी रहे हैं कि प्यार किसी से करता है, शादी किसी और से कर ली है, वो अपने लिए कोई सोल्यूशन कोई स्टैंड नहीं लेते. और एक वो होते हैं जो शादी करने के बाद या किसी रिश्ते में होते हैं और अब्यूज़ हो रहे हैं. सो देयर इज़ नो अब्यूज़ इज़ लाइक फिजिकल अब्यूज़, देयर इज़ अ मेंटल अब्यूज़ दैट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ by not acting on what you want because you think society norms इतने ज़्यादा इफेक्टिव है, या तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, या रिलीजन, कास्ट, रेस, और हम इंडिया में जन्मे हैं तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, अगर हम किसी से प्यार करते हैं उससे शादी नहीं कर सकते हैं, ना लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. और तुमने खुद के लिए एक मेंटल अब्यूज़ चुन लिया दैट यू लाइक समवन एल्स, यू वांट टू बी विद समवन एल्स, बट यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स एंड गिविंग ऑल योर लाइफ अवे लाइक दैट. जैसे कि कोई पड़ोसी को दही देते हैं ना कि भाई उनके घर में दही नहीं है तो तुमने दे दिया, या चीनी दे दी, उस तरीके से तुमने अपनी ज़िंदगी दे दी. सो दिस मेक्स मी रियली सैड क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों से बात करी है जिनकी मैंने ये स्टोरी सुनी है. एंड बिलीव मी, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मुझे बहुत बुरा फील होता है उन लोगों के लिए और मुझे सबकी कहानियाँ याद भी रहती है. सो मेरी एक फ्रेंड थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, और ये मेरी ऑनलाइन फ्रेंड बनी थी, ठीक है. सो ये रिलेशनशिप में थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत फोटोज़ डालती थी और वी यूज्ड टू टॉक ऑन फोन. एंड देन वन डे शी वाज क्राइंग एंड शी वाज टेलिंग मी कि मुझे मार रहा है एंड ऑल दैट. आई वाज लाइक व्हाट? देन शी वाज लाइक हाँ हमेशा ऐसा होता है, शक करता है, मारता है, लातों से मार रहा है एंड ऑल दैट. आई वाज लाइक व्हाट, सीरियसली? और फिर मेरे लिए थोड़ा सा ऑब्वियसली मुझे उससे बहुत सही वाइब आती थी तो मैंने कभी उस पर डाउट नहीं किया उस बंदी पे. वो अभी भी मेरी फ्रेंड है, शी इज़ मैरिड टू अ वंडरफुल मैन. नो ऑफ कोर्स नॉट द सेम गाय, एंड शी हैज़ अ वेरी क्यूट सा बेबी. सो एंड आज तक मैं उससे नहीं मिली हूँ. इट्स बिन आई थिंक मोर देन 10 years वी आर फ्रेंड्स. बट सी, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं बिकॉज आई एम वेरी गुड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स. सच है ये, इसलिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं अपनी तारीफ कर रही हूँ. सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैंने इस लड़की को बहुत समझाया कि तू ब्रेकअप कर ले, बट पता नहीं यार लोगों को समझ ही नहीं आता. मतलब वो शायद वो नहीं देख पाती थी जो मैं देख पाती थी कि कितना गलत है. मतलब ये तो मतलब ये कैसे बर्दाश्त कर रही है, कोई तुम्हें मार के जा रहा है और तुम उससे ब्रेकअप कर रहे हो और फिर वो वापस आके तुम्हारे सामने रो देता है और तुम मान जाते हो. कैसे, क्यों, किस लिए भाई? वो तुम्हें इन द फर्स्ट प्लेस मार ही क्यों रहा है? यू नो, इसीलिए थप्पड़ जैसी मूवीज़ बनती हैं फिर, क्योंकि मतलब भाई क्यों करना है तुम्हें ऐसा, बट तुम कॉन्स्टेंटली कर रहे हो. और तुम बट उसमें जो मार रहा है उसकी गलती तो है, जो सेंड कर रहा है उसकी भी गलती है ना यार. तुम उसको, सामने वाले को वो पावर क्यों दे रहे हो अपने ऊपर कि वो तुम्हें बार बार आकर के अटैक कर ले? चाहे वो बोल के अटैक कर रहा है, तुम्हें कुछ बातें बोल के अटैक कर रहा है, वो तुम्हें हाथ उठा के अटैक कर रहा है, दोनों तरीके से वो अब्यूज़ है ना. चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, तुम डैमेज हो रहे हो ना, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो. इट इज़ नॉट लाइक कि कोई लड़की के साथ ही बुरा हो रहा है, लड़कों के साथ भी बहुत होता है. तो इट इज़ फॉर बोथ द पीपल. अगर तुम स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा फिर? अब सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मेरी फ्रेंड ने ब्रेकअप नहीं किया, उस लड़के ने उसे छोड़ा फॉर सम अदर गर्ल. बताओ, मतलब वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी, वो पेन में थी, बट फिर भी उससे ब्रेकअप नहीं हुआ. मतलब तुम सिचुएशन के साथ इतने कैसे यूज्ड हो जाते हो किसी चीज़ के कि तुम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते? क्यों? अगर तुम नहीं निकलोगे तो मतलब ये तुम्हारा पेन है, तकलीफ तुम्हें है. किसी और को कैसे, मतलब कैसे? मैं, तुम सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहोगे ना. मतलब मैं इस बात से इतनी हैरान हूँ कि मुझे वो बताती रही महीनों तक कि ये हो रहा है, सोल्यूशन ही नहीं इम्प्लीमेंट कर रही थी. बैक देन 10 साल पहले तो मैं लोगों के पीछे पड़. अब मैं सिर्फ बताती हूँ, अगर किसी को करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट सी इट आई कांट हेल्प यू सी इट, राइट? मैंने तुम्हें बता दिया, बार बार बता दिया, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ हैप्पी राइट नाउ एंड शी इज़ हैविंग अ वंडरफुल लाइफ. बट आई एम
आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो ये चीज़ करते हैं कि इसमें ही रहते हैं सालों तक। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड आई एम नॉट किडिंग, जो सालों से ऐसे रिश्तों में हैं जिनके अंदर कोई जान ही नहीं है, बट वो रिश्ते जी रहे हैं। मतलब हर चीज़ में ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान तुम्हें मार रहा है तो ही तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम ऐसे इंसान के साथ भी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हो जिससे तुम्हें एक पल की खुशी नहीं मिल रही, रत्ती भर कोई खुशी सुख नहीं मिल रहा, पर तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस के नाम पे, ये सोच के कि यही सिखाया जाता है हमें और यही हमें करना होता है क्योंकि हमें परिवार चलाना होता है, क्योंकि फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के बारे में सोचो, और ये सोचते सोचते तुम सारे स्टेप्स ज़िंदगी के निकाल चुके हो। तो वो भी एक तरीके का मेंटल अब्यूजिव रिलेशनशिप है। अगर तुम कोई भी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है और ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में है, प्लीज़ भाई, तुम अगर खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये बचपन से बहुत सुनी हुई लाइन होगी, जो इंसान खुद की मदद नहीं करता उसकी भगवान भी मदद नहीं करता, और ये बिल्कुल सच है। क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं करोगे, और कोई नहीं कर सकता, पता है, तुम्हें खुद को ही अपने आप के लिए लड़ना होता है। जब तुम लड़ते हो तुम्हारे साथ 10 जने आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम सिर्फ रोते रहोगे ना तो कोई आके नहीं खड़ा होगा। रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट मैरिड and he found out that the girl he got married to is not मतलब up to the mark, and मतलब उसके चक्कर वक्कर चल रहे हैं and all that, and he in the first place he didn't want to get married, right? But now that we discussed and I told him that get separated, और उसको पहले भी बहुत doubts थे and all that. No, he's just being in the relationship, right? और वो solutions, मतलब I saw him, he took 2 बार उसने, हाँ twice he took solutions from me and didn't implement. What I am saying is not that I am not supporting कि लोग separate हो जाएं, I am not saying कि separate हो जाओ, but I am saying कि अगर कोई solution नहीं है, अगर वही solution है तो क्यों नहीं हो जाओ ना भाई। क्योंकि और कोई solution अगर नहीं है उस रिश्ते के लिए, तो अब जैसे मेरे दोस्त के केस में था कि उसको साथ नहीं रहना उस लड़की के, वो नहीं रहना चाहता, और वो शादी से पहले भी उसको ये सब चीज़ें दिख रही थी, उसके बाद उसको सबूत मिल गए, तो पर वो अलग भी तो नहीं हो रहा ना यार, तो तुम दोनों चीज़ें कैसे रख सकते हो। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं पर एक्ट नहीं करते हैं। तो सिर्फ अगर तुम उन्हीं लोगों में रह जाओगे ना तो तुम अपनी इज्जत और घटा लोगे, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और अगर तुम अभी इस वक्त ये सोच रहे हो कि हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती, हर कोई कोशिश करता है, करना चाहता है पर कर नहीं पाता, तो एक बात दिमाग में बिठा लो, जो इंसान कोशिश करता है वो कर पाता है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। कर वही नहीं पाता जो कोशिश नहीं करता। अब अगर तुम्हें लग रहा है 1 2 3 बार तुमने कोशिश कर ली, नहीं हुआ, तुम बैठ गए, तो तुम कहोगे मैंने कोशिश कर ली, तो नहीं है भैया। कोशिश तब तक करता है आदमी जब तक नहीं होता है। अब जैसे, हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन मोर। देयर वॉज अ गर्ल आई मेट, अब मतलब मैं नाम तो ले नहीं सकती क्योंकि सभी नोन्स हैं। सो शी ऑल्सो इज़ इन अ बैड मैरिज वेयर द हस्बैंड ट्रीट्स हर लाइक पीस ऑफ शेट। उसका हस्बैंड उसको बॉडी शेम करता है कि भाई तुम मोटी है, इन ऑल दैट स्टफ लाइक दैट, और दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप, और ही डजंट ट्रीट हर लाइक वाइफ, and they are from a very like rich super rich family, but देखो वैल्यूज ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं। and she cried in front of me like crazy that she wants to get out of this relationship, and उसका पति राक्षस जैसा and all that, and I was like on my toes to help her, but भैया बंदी ने कुछ किया ही नहीं। आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं जब ये बात हुई थी। she keeps on posting WhatsApp पे happy pictures of her marriage and gifts and all that, wedding anniversaries, like मतलब ठीक है ना यार, अगर कर नहीं पा रहे हो तो क्रिब मत करो लोगों के आगे कि तुम दुखी हो, क्योंकि सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना है। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम द पीपल, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों से बात कर चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिनकी मैंने बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद की मदद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो आज वहीं हैं जहाँ वो थे। और ये कोई ऐसा घमंड में या ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रही मैं, ये सच है। जो इंसान खुद मेहनत नहीं करता ना किसी चीज़ से बाहर आने के लिए या किसी चीज़ में जाने के लिए, वो ही फंसा रहता है उस जगह पे, और वो हमेशा बोलता रहता है। क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं ना वो बातें नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं। और ये लोग बहाना बना लेते हैं कि हमने कोशिश की थी, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी डूड, इफ़ यू डिसाइड टू डू समथिंग ना, देयर विल बी पीपल टू हेल्प यू, देयर विल बी पीपल। एंड आई एम अ पर्सन जो स्ट्रेंजर्स को हेल्प कर देती है, तो वाई कांट यू फाइंड समवन, मतलब यू विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड इट। बट हाँ, तो द पीपल, anyone who's watching this video is going through a relationship like that, please get out of it, it's not worth it। क्योंकि भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया था कि तुम जा कर के टेसुए बहाओ धरती पे, ठीक है। तुम्हें इसलिए बनाया गया कि तुम अपनी ज़िंदगी का कुछ मीनिंगफुल निष्कर्ष निकालो, तुम ऐसी ज़िंदगी जियो जिसमें तुम खुश हो।
तो शुरुआत अपनी खुशियों की खुद से करो, लोगों से मत करो कि भैया इसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा लगेगा। चाहे तुम्हारे घर वाले, अगर तुम्हारे घर वालों को भी नहीं समझ आ रहा ना, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, जितने वो इम्पोर्टेंट है वो तुम भी उतने इम्पोर्टेंट हो। खुद को इम्पोर्टेंस अगर खुद नहीं दोगे तो लोग तुम्हें क्यों इम्पोर्टेंस देंगे यार? तुम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे? कॉमन सेंस है ना, तो खुद ही समझो और इसका सोल्यूशन ढूंढ लो। क्योंकि आई एम रियली टायर्ड ऑफ टेलिंग पीपल कि इट्स नॉट वर्थ इट बीइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट लोगों को समझ नहीं आता है। और मैंने बहुतों की हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन भैया वही बैक ऑफ कर लेते हैं, तो बैड गाय तो मैं लगूंगी ना, इसलिए। बट देन आई थॉट कि दोज वर द पीपल आई मेट एंड केम अक्रॉस जिन्होंने कुछ नहीं किया, एंड आई हैव ऑल्सो मेट पीपल जिन्होंने किया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि मतलब, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है, तो इसलिए। बट अगर कोई ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिसको ज़रूरत है इस पुश की, तो आई एम पुशिंग यू लिटरली, डू समथिंग, इट्स योर लाइफ, यू कैन मेक इट अमेजिंग। जेके रोलिंग की स्टोरी जाके पढ़ लो यार, उसका डाइवोर्स हो गया था, शी वांटेड टू कमिट सुसाइड, शी हैड अ बेबी, एंड देन व्हाट केम टू हर वे, हैरी पॉटर व्हिच मेड हर बिलियनेयर। तो भैया कोशिश करता है ना जो आदमी, सबके लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ उनको लगता है कि हम ज़िंदगी ख़त्म कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन जो उसके आगे बढ़ जाता है ना, वही विजेता होता है। ऑन दैट नोट, ऑफ कोर्स आई नो दिस वीडियो इज़ लॉन्ग, बट इफ यू हैव स्टेड टिल दिस पॉइंट, flying hugs and I'll see you guys in the next video. अच्छा, इस वीडियो में एक बात बतानी थी, अगले वीडियो में बताऊंगी। चलो, I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye.